Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो फर्स्ट पॉइंट कैन बी इंक्रीज इन टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन ज्यादा होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों ही तरह की टैक्सेस को अगर बढ़ा दिया जाता है, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डिमांड इन दी इकोनॉमी। हाउ इज दैट सो? अगर कंट्री में इनकम टैक्स बढ़ जाता है, देन व्हाट विल हैपन? इट विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। दैट मीन्स नाउ दे आर हैविंग लेस इनकम विद देमसेल्व्स टू स्पेंड। और जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, दैट मीन्स दे विल गिव लेस डिमांड टू दी मार्केट। और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, नाउ परचेजिंग गुड्स विल बी मच एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर्स, thereby they will reduce their demand also. सेकेंडली, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड ज्यादा होती है एंड सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती है। बट अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाकर डिमांड के बराबर ले आते हैं, देन व्हाट विल हैपन? डिमांड बढ़ने के बाद भी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे एंड इन्फ्लेशन मार्केट में नहीं आएगा। सो इफ वी इंक्रीज प्रोडक्शन इन द मार्केट, देन व्हाट विल हैपन? वी विल बी एबल टू फाइट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। थर्डली, वेजेस कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करती है ऑन वेजेस गिवन टू द लेबर्स इन द इकोनॉमी एंड ट्रेड यूनियंस फोर्सिबली लिमिट से ज्यादा वेजेस को नहीं बढ़ा पाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी अंडर कंट्रोल ऑल्सो। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, सो ऑब्वियसली द सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी लेस, देयरबाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। प्राइस कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, अपर लिमिट प्राइसेस के सेट किए जाते हैं इन एवरी इंडस्ट्री, इन एवरी एरिया, देन व्हाट विल हैपन? प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द प्राइसेस ओवर अ सेट लिमिट. So by government interference or intervention in setting prices, we can also have control over inflation. Overvaluation. Overvaluation means giving more power to your currency. For example, पहले $1 is equal to 100 rupees and now it is equal to 80 rupees. That means Indian rupee is now more powerful. That means there is an overvaluation of the currency. तो इससे हमें क्या फायदा होता है? कैसे हम फाइट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को? सिंपली अगर हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, now that imported goods will be cheaper. That means we need to pay less Indian rupee for the same thing that we were importing earlier for a higher price. Then what will happen? People will be more keen to import goods from other countries rather than purchasing it from the domestic market, thereby decreasing demand in the domestic market and controlling inflation. अगर गवर्नमेंट टैरिफ को डिक्रीज कर देती है, टैरिफ द टैक्स दैट इज पेड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, अगर वो कम हो जाते हैं, दैट मीन्स नाउ इट विल बी चीपर फॉर द पीपल टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दे विल बी कीन टू इम्पोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज बिकॉज नाउ दे आर चीपर, बिकॉज हमने टैरिफ कम कर दिया है अपनी कंट्री में। व्हाट विल हैपन देन? द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक मार्केट विल रिड्यूस। और जब डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, देन प्राइसेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन फाइट इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो। Check on exports. So on the one hand, we are reducing tariff on imported goods. On the other hand, we are keeping a check on the exports. That means we are trying to reduce the exports for the country. Why is it so? Because अगर exports ज्यादा होंगे, that means industries और companies are having more demand. अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, विच विल गिव राइज टू इन्फ्लेशन। बट अगर हम एक्सपोर्ट्स पर एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा यूनिट्स या इससे ज्यादा वॉल्यूम के गुड्स आप सेल नहीं कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, देन दैट विल कीप अ चेक ऑन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज and thereby reducing inflation in the countries as well.
पब्लिक डेट, इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक एज डेट. What will happen by that? People will have less money with themselves to give demand to the market. Well, so it is a very useful way to control inflation, that a lot of money from public comes to the government because government takes a lot of public debt from the general public, thereby reducing supply of money in the market, and in that way we can control inflation also. Monetary reforms like demonetization, we have seen that also in the past. उसमें क्या होता है? The old notes are replaced by the new notes. And this process takes a long time, जिससे क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है. Because what happened during demonetization, we have all witnessed that. उसमें the old notes were not being accepted in the market, and it took some time for the people to get hold of new currency. So for the time period, the money supply was stabilized, and it is very helpful way to control inflation in the economy. And similarly, the larger denominations can be blocked also. We can stop using the larger denominations in the country because जितना ज्यादा larger denomination होगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में होगा, एंड उतना ही ज्यादा ब्लैक मनी भी मार्केट में सस्टेन करेगा. क्रेडिट कंट्रोल, हम सभी जानते हैं कोई भी बिजनेस बिना पैसे के काम नहीं कर सकता. चाहे बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करना हो, चाहे बिजनेस को कोई नए एसेट्स परचेज करने. सो अगर बैंक सीलिंग लिमिट फिक्स कर देता है फॉर एवरी क्लास ऑफ बिजनेस, फॉर एवरी क्लास ऑफ इंडस्ट्री, देन व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दी बैंक्स, और इसी के साथ उनका एक्सपेंशन कंट्रोल में होगा. और अगर एक्सपेंशन कंट्रोल में होगा सो ऑब्वियसली मनी सप्लाई भी मार्केट में कंट्रोल होगा. बिकॉज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स डिमांड फॉर रॉ मटेरियल विल इंक्रीज, demand for labor will also increase, so money supply is increasing in that way also. So circulation money का बहुत ज्यादा हो जाता है with rise in industrialization. Link for the videos on inflation meaning and types and causes of inflation I have put in the description box. Please go and check that also. I hope you liked today's video. Please like, share and comment. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.